नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गणी, राम राम से आप सभी को ऑल टाइम वीडियो में फिर से स्वागत है। हमारे साथ लंबे अंतराल के बाद जुड़े हैं रवि रंजन सिंह सर। सभी सर को जानते हैं। सर ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी झटका को प्रमोट करने में और हलाल के अगेंस्ट एक फाइट में। ही इज वन ऑफ द की फिगर्स इन इंडिया जो हलाल के अगेंस्ट में तब कोई जानता भी नहीं था, कोई समझता भी नहीं था कि आखिर हलाल है क्या। तब से फाइट कर रहे हैं। जब बात हलाल की होती है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है कि इतना सारा पैसा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, आखिर जा कहाँ रहा है? Who's controlling the halal economy? A parallel economy across the world, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है ये। यूएस में, पाकिस्तान में, चाइना में, अफगानिस्तान में, अब कहाँ चले जाइए, आपका हलाल है। ग्राउंड के नीचे ये इकोनॉमी कंट्रोल कौन कर रहा है और इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इन पैसों का? तो ये क्वेश्चंस के साथ मैं आज रवि रंजन सिंह सर के साथ जुड़ी हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल्टरनेट मीडिया पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक अवसर दिया अपने स्टूडियो पे आने का। जी धन्यवाद। जी सर, हलाल इकोनॉमी कंट्रोल कौन कर रहा है? बिकॉज दिस इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी और ये हर साल बढ़ रही है। बाय द वे, कहीं पे 15%, कहीं पे 25%, कहीं पे 5% रेंज है अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्लोब। जी सर, कौन कंट्रोल कर रहा है इसे? अल्लाह और अल्लाह के बंदे, यानी जो अपने को अल्लाह का बंदा बताते हैं, वो कर रहे हैं। और किस तरह से कर रहे हैं, ये इसकी परतें उखाड़नी इतनी आसान नहीं है। उसको समझने के लिए बहुत वो चाहिए, व्हील विद इन व्हील एंड व्हील विद इन व्हील। ठीक है, जैसे कुरान की है, इट्स नॉट दैट इजी टू डिकोड इट। उसको डिकोड करना, उसको समझना इतना आसान नहीं है। ये एक ब्लैक होल है। हलाल इज अ ब्लैक होल, इकोनॉमिक ब्लैक होल, कल्चरल ब्लैक होल और हर तरह का ब्लैक होल, सिविलाइजेशनल ब्लैक होल। कई सिविलाइजेशंस इसमें समा गई हैं। जैसे कई बड़े चमकते हुए स्टार्स आपको दिखते हैं, वो समा चुके हैं। और हम अभी भी पास्ट में जी रहे हैं। हमारा इतिहास, हमारा शौर्य। एक छोटी सी मैं बात आपको बताता हूं। जो हम स्टार्स देखते हैं, कई ट्रिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं हमसे। तो जो इमेज हमारे को दिख रही है, वो कई ट्रिलियन लाइट ईयर्स पुरानी है। हकीकत बदल चुकी है। अब वो स्टार वहां पे है ही नहीं जिसको हम स्टार मान के चल रहे हैं, और उसे कोई ब्लैक होल खा चुका है। एग्जैक्टली यही चीज हमारी इकोनॉमी के साथ है, हमारी सिविलाइजेशन के साथ। जाना तो यहां से शुरू हो गया, वन वे ट्रैफिक शुरू हो गया। वो कुएं से आप निकालते जाएंगे, कितना भी बड़ा कुआं होगा वो खाली हो जाएगा। तो ये दुनिया भर की इकोनॉमीज खाली हो रही हैं, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो रशिया की हो, चाहे वो भारत की हो। और पैसा कहां जा, और चाहे इस्लाम की ही अपनी इकोनॉमी हो, मतलब इस्लाम के अंदर भी अगर आप करेंगे, वो एक पैसा कहां जा रहा है? इस्लाम का भी पैसा, और सबका तो जा ही रहा है, वो इस्लाम के उस हिस्से को जा रहा है जो जिहाद में विश्वास करता है, जो ये विश्वास करता है। विश्वास तो सभी करते हैं, मगर जो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि इसमें नॉन काफिर को एग्जिस्टेंस का ही राइट नहीं है। क्योंकि जब आपका बिजनेस ही चला गया और इकोनॉमी चली गई, एंड इकोनॉमिक जिहाद इज मदर ऑफ ऑल जिहाद्स। जब इकोनॉमिक स्लेव आप हो जाते हैं, तो उसके बाद मेंटल स्लेव भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। आज जो हम ये अंग्रेजी बोल रहे हैं और अंग्रेजों को गाली भी निकालते हैं, और अंग्रेजी हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हम पहले इकोनॉमिक स्लेव हो गए थे। उसके बाद वो उन्होंने अपनी एजुकेशन लाई, उन्होंने अपना ये लाया, और धीरे धीरे हम अपने से नफरत करने लगे। सो दिस इज द इकोनॉमिक्स जो हर फील्ड के ऊपर आती है। आज ये अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि इसके ट्रू एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो आप मेरे को फिगर्स जो सामने आ रही हैं, ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सारी फिगर्स उसकी आ रही हैं। माफ कीजिएगा, ये फिगर्स बहुत कम हैं, क्योंकि ये सारी खाते उसके आ रहे हैं जो खाता लिखता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी रोड साइड हलवाई और रोड साइड नाई और रोड साइड कसाई, जो अगर कोई बड़ा 5 स्टार होटल है तो अपने खाते तो बनाता है, चाहे सच्चे चाहे झूठे। उसमें कुछ हेर फेर भी हो सकता है,
कि भाई 20 लाख की सेल करी तो 5 लाख की बताई। मगर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसका कोई खाता ही नहीं है। और भारत में ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत बड़ा है, और इसी तरह पूरी थर्ड वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। यानी आज एक रेस्टोरेंट का अगर मैं नाम लूं, हालांकि मैं और वजह से नहीं ले रहा, हालांकि वो भी हलाल ही देते हैं, जैसे किसी भी रेस्टोरेंट का नाम लेते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स अपने खाते तो बना रहा है, सेल भी बता रहा है, हो सकता है वो उसमें कुछ फाइनेंशियल वो करते हो या ना करते हो, मुझे नहीं पता, मगर एटलीस्ट उनके खाते हैं, जिससे यह पता लगता है कि आज मैकडोनल्ड्स ने 100 रुपए की सेल करी, 50 रुपए की करी या 50 लाख की करी। मगर जो रोड साइड हलवाई है, जो रोड साइड नाई है, जो रोड साइड कसाई है, उसका तो कोई खाता ही नहीं है। और आप भी जानती हैं कि भारत में ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये कितना बड़ा है, और ये और अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसके हाथ में है? जो सब्जी खोमचा, जो एक बढ़ई निकलता है सुबह, एक रोड साइड मैकेनिक है जिसका कोई खाता नहीं है, वो सारा पैसा जो है, आप जो अपना स्कूटर रिपेयर करा रहे हैं, कार रिपेयर करा रहे हैं, आप वो हलाल को और हलाल तंत्र को, हलाल एक चीज है, हलाल तंत्र को पैसा हमारा जा रहा है। अब इसकी कैलकुलेशंस अगर हम करें तो कोई 8 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन अलग अलग उससे आती हैं कि ये इतनी है, मगर ये सारी फिगर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज का कोई डाटा है, होता ही नहीं है भी नहीं, मगर ये उससे बहुत बड़ा है। अभी हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सोच रहे हैं बनने की, हमारी ड्रीम इकोनॉमी है, ये हमारी ड्रीम इकोनॉमी है, मगर उससे बहुत आगे हलाल इकोनॉमी है, और वो आगे ही बढ़ती जा रही है। तो एक नहीं, ये चारों तरफ से हमला है, अभिमन्यु घिरा हुआ है, आपके हमारे ऊपर आर्थिक तीरंदाजी भी हो रही है, कल्चरल भी हो रही है, और हम घिरे हुए हैं, और देयर वन वर्ड जो हमें कर रहा है, दैट इज हलाल। तो सर मेरा जो दिमाग जाता है कि देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट फ्रॉम चाइना टू अमेरिका, अक्रॉस द वर्ल्ड हलाल चल रहा है, पर ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है अमेरिका में, चाइना में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी किसी भी नाम पर, बिंदी से लेकर, कपड़ों से लेकर, पेन से लेकर, पेंसिल तक लेकर, बकरे तक लेकर, ये पैसा इकट्ठा कौन कर रहा है? पहला जी सवाल। जी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी कंट्री है, अगर कंट्री कर रही है कोई? और दूसरा, ये पैसा ये इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है इसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, दोनों है। जी जी सर। देखिए, पहली तो बात ये आपने कही कि ये पैसा इकट्ठा कौन कर रहा है, तो जैसे मैंने कहा था, अल्लाह के बंदे। इसके आज हलाल बैंकिंग है हमारे पास, जिसे इस्लामिक बैंकिंग कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपका समय का वो देखते हुए 2 मिनट में आपको इस्लामिक बैंकिंग की बात, जिसको हमने अपोज करा था, देखने में चीज बहुत अच्छी लगती है। एक ऐसा बैंक होगा जो ना इंटरेस्ट लेगा ना इंटरेस्ट देगा, तो बहुत अच्छा लगा। पर अच्छा किसको लगा? जिसने लोन लेना है, जिसने पैसा जमा कराना है, वो तो इंटरेस्ट चाहेगा। तो अब वो बैंक ना इंटरेस्ट लेता है ना देता है, तो एक बड़ा प्रश्न मूल प्रश्न है कि वो बैंक चलता कैसे है। आपने 100 रुपया लिया सुबह मेरे से, उस शाम को 100 रुपया किसी को दे दिया, फिर उसने 100 रुपया लौटाया, फिर आपने मेरे को वापस दे दिया, मगर इसमें जो आपके खर्चे हैं, भाई खाते, बिल्डिंग, सैलरीज, ये कहां से आएंगी? जो लिया वो दे दिया। तो और इंटरेस्ट आप ले नहीं रहे, तो बहुत अच्छा लगता है कि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। ये तो एक ईश्वर का दूत एक ऐसा आ गया जो बिना इंटरेस्ट से मेरे को पैसा दे रहा है। ये दिस इज हलाल बैंकिंग, जिसे इस्लामिक बैंकिंग कहा जाता है। ये हलाल का ही हिस्सा है, क्योंकि हलाल के जब हम चीजें देखते हैं तो कैसे कैसे अटैक होते हैं। बकरा को छोड़िए, जो 1960 में हमारी पाकिस्तान के साथ, एक मुस्लिम कंट्री के साथ, एक सेकुलर कंट्री का जो पैक्ट हुआ था, जिसे सिंध वाटर ट्रीटी किया कहा जाता है, वो भी हलाल है उनके अनुसार। हलाल क्यों है? क्योंकि वो काफिर से सारा कुछ ले रही है। आप 80% पानी ले गए, और इसको अगर समझना हो, क्योंकि हमारे यहां पानी का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि अगर बाहर से राजा ने पानी काट भी दिया, नहर
बदल भी दी तो हमारे यहाँ वाटर लेवल इतना कम पर था कि आप कुआं खोद लेंगे, मगर ये इकोनॉमी, ये सिस्टम वहां से आता है जहां पे वाटर इज अ लग्जरी, और उसका एक जो स्पिल आउट है वो ये है कि ब्रिगेडियर जनरल इकबाल मलिक, शायद इकबाल मलिक हैं, उनकी एक बुक है द वाटर एज अ वेपन, इस्लामिक कंसेप्ट। तो इस्लामिक कंसेप्ट का मतलब ये हलाल कंसेप्ट है कि अगर आपने काफिर का पानी छीन लिया वो भी हलाल हो गया, वो वॉर में आपको कर रहा है, तो हलाल को हम इतने में ना समझे कि बकरा कट रहा है। नाउ कमिंग टू बैक टू द पॉइंट, वो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि जो आपने पहला कहा ना, इसकी कोई कंट्री, तो इस्लाम में नेशन कंसेप्ट ही नहीं है। जो स्टेट नेशन, नेशन स्टेट थ्योरी है, ये तो बड़ी रिसेंट थ्योरी और यूरोप की थ्योरी है। इस्लाम में कोई नेशन का कंसेप्ट ही नहीं है, और जो विद इन इस्लाम जो डिविजन्स हैं, आपस में युद्ध भी होते हैं, ये वो मानते हैं ये आर्टिफिशियल एडहॉक बेसिस के ऊपर ये डिविजन्स हैं। कल कल इराक और जॉर्डन एक होगा और पूरी दुनिया दारुल हरब से दारुल इस्लाम होगी, तो एक ही देश है और वो अल्लाह को मानने वाला है और एक ही मजहब है, वो अल्लाह को मानता है और मोहम्मद को अपना रसूल मानता है। तो इसमें अब ये पैसे, जी जी, कमिंग टू योर पॉइंट, जी आप बोलिए बोलिए। तो यहाँ पे अब भारत में हाँ, बहुत सारे बैंक है, राइट, पर जो मेन बैंक है दैट इज आरबीआई। कोई डिसीजन होता है आरबीआई। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं हलाल के बारे में जानना चाह रही थी कि आखिर जो पैसा जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो कौन हो रहा है? जी देखिए, ऐसे है कि भारत में कुछ एजेंसीज हैं जो हलाल सर्टिफाई करती हैं, ठीक है, जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और वो भारत सरकार कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसमें से आगे जो जो जवाब और जो हमारी बीच में बातें हुई हैं होती रहती हैं। कहते साहब, हम तो आपको कह नहीं रहे कि हलाल खाओ आप, ये तो हम अपनी श्योरिटी के लिए कर रहे हैं कि इसमें कोई नॉन इस्लामिक चीज ना मिक्स हो, इसलिए हम हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, आप मत लीजिए। हमने तो आपको कहा नहीं। अगर हम इतने मूर्ख हैं, हम लेते हैं, तो वो जो एजेंसीज हैं वो पैसा इकट्ठा करती हैं, जिसमें जमायत इस्लाम से लेके ऐसी कोई एजेंसीज हैं जो इकट्ठा करती हैं, और डिफाइंग मैथमेटिक्स, यहां पे जितना आपको पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे ज्यादा लग रहा है। मीन्स अगर 100 रुपए का आपने हलाल पे खर्चा किया तो एक्चुअली 200 रुपया दे चुके हैं। इसको बड़ा एक ऑड सी बात लगती है कि मैंने 100 रुपया अगर खर्चा तो मैंने 200 रुपया कैसे इस्लाम को दे दिया या हलाल को दे दिया। सो दैट्स अ डिफरेंट मैथमेटिक्स ऑल टुगेदर, क्योंकि उसके जो रिपरकशन और जो रिपल्स हैं वो एक 100 के 200 300 500 बन के आते हैं। वो एक पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, इकोसिस्टम काम कर रहा है। अब यहाँ पे जमायत इस्लाम की हम बात कर रहे हैं, अब वो एक एजेंसी है जो पैसा इकट्ठा कर रही है। अब दूसरा आपका सवाल था वो पैसा आता कहां से, और आता तो मेरे और आप जैसे मूर्खों के यहां से आता है, क्योंकि जो मुसलमान ले रहा है उसका तो फर्ज है कि उसको उस हलाल सर्टिफाइड ही लेना है, मगर ये मेरा फर्ज तो नहीं है, तो मैं क्यों वो ले रहा हूं, और जब मुझे पता है वो पैसा कहां। पॉज करूंगी क्योंकि आई नो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जमात इस्लामी हलाल सर्टिफाई करती है, तो जमात इस्लामी क्या टॉप ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, या फिर जमात इस्लामी किसी और को भी आगे? हाँ जी 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 जी, मैं पहले तो थोड़ा सा हलाल में भी कई जगह इनके डिफरेंसेस भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शिया के हिसाब से तो हलाल है, मगर उसको सुन्नी हराम मान रहा है, एंड वाइस वर्सा। वो भी डिफरेंसेस हैं, पर वो इतने बड़े डिफरेंसेस नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर दैट कि वो भी एक फैक्टर है। अब जमायत इस्लाम जो है, अब कहने को तो कई ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। अब जमायत इस्लाम या XYZ, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ना किसी फॉरेन की बॉडी से एफिलिएटेड है। यानी अगर कुवैत में जाना है या किसी ABCD किसी में जाना है, अगर वो उससे सर्टिफाइड होगा तो उसको मानेंगे, मान लीजिए, समझे। तो वो उनकी अपनी लॉयल्टी सर्टिफिकेशन, वो उनका एक इंटरनल मामला वो भी चल रहा है। दूसरा मामला है, अब जैसे यहाँ का जो आता है पैसा, वो
कहाँ खर्च हो रहा है? वो कहते हैं जी इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए खर्च हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए आप करना चाहते हैं, अपना को करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप वो इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो अपना करिए ना, मेरा क्यों कर रहे हैं? और मुझे पता भी नहीं और मैं उस पर दे रहा हूं। तो औरंगजेब का जो जजिया था वो एक इकोनॉमिक सिस्टम था हिंदू को या काफिर को वीक करने का, मॉरली भी फाइनेंशियली भी। वो इतना मतलब ब्लंट था कि आपको पता था कि आपके साथ ये हो रहा है, यहां पे आपके साथ हो भी रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा, आप एंजॉय भी कर रहे हो। ये सब चीजें हो रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है आपको पता नहीं। तो ये तो एक अनदर काइंड ऑफ जजिया है। अब वो इस्तेमाल कहां होता है? जब रात को टेररिस्ट के लिए कोर्ट्स खुलती हैं, वकील कोई मुफ्त में तो चलते नहीं है, एक पूरा सिस्टम उनके लिए, फट क्रिमिनल के लिए वकील खड़ा हो जाता है, क्रिमिनल के उसमें पुलिस का भी रवैया ऐसा है। तो वो सारा कहीं ना कहीं से पैसे से गवर्न होता है, ठीक। और इस पैसे, ये पैसा यहां से जाता है। तो एक हमने कहावत सुनी थी बचपन में, मियाँ की जूती मियाँ का सर, यहां तो हिंदू की जूती हिंदू का सर हो रहा है। मतलब आप ही का पैसा और आप ही के खिलाफ प्रयोग हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? एक एग्जाम्पल ये आ गई। दूसरी एग्जाम्पल है जो जिससे अभी हमारी बात हो रही थी, इस्लामिक बैंकिंग की। अब इस्लामिक बैंकिंग एक बहुत बड़ा हलाल का हिस्सा है। जो इंटरेस्ट ले नहीं रहा, इंटरेस्ट दे नहीं रहा, वो अपना खर्चा कहां से चला रहा है? प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए। तो उसमें दे आर द पार्टनर्स इन प्रॉफिट। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, एक ऐसा आपको दूत मिल गया जो सिर्फ प्रॉफिट में ही आपसे हिस्सा लेगा, नुकसान में वो लेगा ही नहीं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। पर उसकी जो आगे शर्तें आती हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 वेरी स्वीट, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 किलिंग। आगे आगे जैसे शर्तें बढ़ती जाती हैं तो उसमें यह है कि अब मिलेगा किसको पैसा? जमा तो कोई भी करवा सकता है, आप भी और मैं भी। अब मैं और आप बिना मैं, क्योंकि बहुत इंक्विजिटिवनेस है तो इसलिए मैं इससे जान, जमाते इस्लामी ने, एग्जांपल मान लेते हैं जमाते इस्लामी, जी इन्होंने जी पैसा इकट्ठा किया, ठीक, दे एक्यूमुलेटेड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जी इन्होंने कुछ पैसा कपिल सिब्बल जैसे धूर्तों को दे दिया, कुछ लव जिहाद में चला गया, कुछ वेपन्स बाइंग में चला गया, पर जो पैसा बचा, क्या, क्योंकि हलाल अक्रॉस द वर्ल्ड है तो हर कंट्री वाइज एक सेंटर है, या फिर ये जो जी 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 यूएस का हलाल, इंडिया का हलाल ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी, वहां की भी XYZ होगी, ये कहीं जाकर कन्वर्ज करते हैं, ये कहीं जाकर मैं मीट करते हैं, फॉर मैं एग्जांपल मक्का मदीना या सऊदी अरेबिया, और फिर वहां से मैं मदरसास का, मस्जिद्स का कुछ कंट्रोल है, ऐसा कुछ है क्या? जी जी मैं आपको थोड़ा इसको थोड़ी सी एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। गांव में खेत बटे होते हैं, बीच में मांड बनी होती है, बार्ड वायर्स लगी होती है, ये खेत आपका है और ये मेरा है, ठीक है ना। मैं अपने खेत में पानी डाल रहा हूं, आप अपने खेत में पानी डाल रही हैं, आप अपने खेत में बीज डाल रहे हैं, मैं अपने में हल चला रहा हूं, ये सब चल रहा है। और वो 5, 7, 10 फुट ऊपर तक हमारी एक बार्ड वायर भी लगी हुई है जिससे ये दोनों खेत अलग होते हैं, मगर ऊपर की हवा और नीचे का ग्राउंड वाटर एक है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जमायत इस्लाम या ABC जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने काम तो कर रही है। यहाँ पे लैंड बाइंग स्प्री है। आप मोहल्ला खरीदना है तो पहले एक मकान महंगा खरीदा जाएगा, दूसरा उससे महंगा खरीदा जाएगा, तीसरा उससे महंगा खरीदा जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं दिया जाएगा। तो लैंड बाइंग स्प्री है, उसके लिए पैसा चाहिए। वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड, हाँ, वक्फ बोर्ड तो एक वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लेजिटिमेसी खुद संदेह के दायरे में, वो क्यों बना, कैसे बना और वो क्यों होना चाहिए, ठीक है। जब भारत सरकार के इतने हैं, कस्टोडियन प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, तो इसकी जरूरत क्या है और ये कैसे, और इसकी पावर्स क्या है, ठीक है, और ये अपनी पावर्स किस तरह से यूज करता है, ये सब देखना है। तो ये जो बाइंग स्प्री है, लैंड बाइंग, और आज और जब जैसे जैसे हम डीप देखिए, आपने एक कपल ने एक बच्चा पैदा किया, 20 साल में जाके उसको मेडिकल में या किसी में करा, और आपने इकोनॉमी की बात कह रहे हैं, और एक डॉक्टर दिया। दूसरा एक
कपल तो नहीं कह सकते, उसके लिए खैर अंग्रेजी में तो कोई शब्द नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, एक समूह है, 1:4 और 1:5, ठीक है ना। अब एक एक पति 4 पत्नियां रख सकता है, ठीक, और 4 पत्नियां एट ए टाइम रख सकता है। यानी जो पीछे जिससे तलाक हो गया उसके पास भी बच्चा है, मतलब he has fathered, so he is not fathering children from 4 women, he is maybe fathering children from 20 women, ठीक है ना। आपने तो इतने साल में एक डॉक्टर तैयार किया, उन्होंने डॉक्टर नहीं तैयार किया, मगर उन्होंने 40 बढ़ई तैयार कर दिए। और जो इकोनॉमिकली आपको घेर चुके हैं, अगेन अ ब्लैक होल। और जो पैसा भी डॉक्टर अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है और 10,000 बचा रहा है, तो 50,000 कमा रहा है, वो भी 10,000 ही बचा रहा है, तो इन टोटल वो 40,000 बचा रहा है, 50,000 बचा रहा है, वो 10 बच्चे मिलके उससे 10 गुना ज्यादा बचा रहे हैं। यही चीज एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होती है हलाल के ऊपर। जब हम कहते हैं जी हिंदू जो कारीगर है बड़ा महंगा मिलता है, एक बड़ा ही एक आम, ये तो इनके नखरे बहुत हैं, ये सिर चढ़े हैं, और मैं भी चाहता हूं तो देखता हूं एक मुसलमान कारीगर मेरे को एक अच्छा कारीगर सस्ते में काम करता मिलता है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हलाल इकोसिस्टम, वो सस्ते में कैसे कर रहा है। वो आपके यहां हिंदू मोहल्ले में आम बेचने आ रहा है और एक हिंदू से सस्ता बेच रहा है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो वो सस्ते में compete कर रहा है। चाइना वालों को भी इनसे इकोनॉमी सीखनी पड़ेगी। अब ये जो पैसा आ गया, चाहे हलाल बैंकिंग से आ गया, कहीं से आ गया, वो शुरू में सस्ते में लैंड खरीदी और महंगे में लैंड खरीदी और फिर मुफ्त में हड़पी। ये इस पे चल रहा है सारा। तो ये आता कहां से, जाता कहां से, ये थोड़ा और एक समय कांग्रेस में एक नेता होते थे सीताराम केसरी, जो उनके खाते रखते थे। तो एक बात कही जाती थी कांग्रेस में, न खाता ना बही, जो चच्चा कहे वही सही। तो जिस चीज का खाता ही नहीं है, कितना पैसा कहां से आ रहा है, कौन से मोहल्ले में कौन से दुकान टारगेट हो चुकी है, इस दुकान का अगर 1 करोड़ की है तो इसको 1.5 करोड़ में खरीदना है, 1.5 में नहीं बेचता तो 2 में खरीदना है। और वो 2 करके जब ये इकट्ठा हो जाता है तो फिर बाकी की हमने मुफ्त में लेनी है। ये एक सिस्टम काम कर रहा है। तो ये पैसा उसमें भी जा रहा है, ये पैसा उसमें भी जाना है। जो जैसा आपने बताया, वक्फ प्रॉपर्टी हो गया, देन आपका लव जिहाद हो गया, आपका टेररिज्म हो गया, आपका ये हमारे लॉयर्स हो गए, ये सब ये खर्च हो रहे हैं। आपने एक एग्जांपल दिया कि प्लॉट बटा, बीच में एक मांड। तो ये जो मांड है, कहाँ इन लोगों का पैसा सबका कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहा है, या फिर सबकी टेरिटरी बंधी हुई है और सब अपनी अपनी टेरिटरी में सिर्फ काम कर रहे हैं विद नो सेंट्रल एजेंसी, नो सेंट्रल बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, दोनों जगह काम हो रहा है। अपनी बटी भी हुई है टेरिटरी, जैसे बड़े क्लियर वो चीज है कि ये बटा हुआ है और ये नहीं बटा हुआ, इसके बाद हमको शेयर करना है इतना, और जिसके पास एक्सेस होगा वो कम वाले को ट्रांसफर करेगा, और जिसके पास कम होगा वो लेगा। आज बिना टिकट से, इसको मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, ये इसको मैं बड़ा अच्छा कह रहा हूं, एक मियाँ जी अगर वो हिमाचल के रहने वाले हैं, वो किसी तरह ट्रेन से बरेली पहुंच जाते हैं, तो उनकी जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं है तो उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि सिस्टम उसको, और परिवार के साथ समेत पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक सिस्टम उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। आप रीलोकेट होते हैं, आप जिस एक शहर से दूसरे शहर रीलोकेट होते हैं, तो आपकी अच्छी खासी पैसा एवोपरेट हो जाता है, जो आपको पता नहीं लगता कि भैया 5 करोड़ का यहाँ पे बेचा, 5 का ही वहां पे खरीदा, मगर 1 करोड़ कम हो कैसे हो गया बीच में से। तो वो एवोपरेशन
जो है उसको एक शील्ड दी जाती है कि वो पैसा एवोपरेट नहीं होगा। आप कहीं से आए कहीं जाएं, मदर से है, ये है वो है, और ये आपके पैसे से चल रहे हैं। तो वो शील्डिंग जो है खाली लीगल शील्डिंग नहीं है, ये खाली ये नहीं कि कपिल सिब्बल ही पहुंचते हैं या सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील पहुंचते हैं, हम एक का नाम क्यों ले, वो थाने से, तहसील से, पटवारी से शुरू हो जाता है। और पटवारी आपके हक की बात नहीं करता, क्योंकि पटवारी के पास पैसा पहुंच गया, पहुंचाने वाले के पास तो पैसा था ही नहीं। जो टूटी साइकिल पे आ रहा है वो आपकी कोठी की कीमत लगा रहा है। तो ये पैसा उसका नहीं है, वो पैसा आपका ही है जो वाया हलाल उसके पास पहुंच गया है। सो विया हलाल उसके थ्रू पहुंच गया। मैं सर वापस उसी क्वेश्चन पे आ रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, तो आप कह जी भी जी, रहे होंगे, वापस वहीं पहुंच रही। नहीं क्या पहुंची है। मक्का मदीना, सऊदी अरेबिया या फिर कोई भी इस्लामिक कंट्री है जो सेंट्रली इनको कंट्रोल कर रही है, जितने भी हलाल के चाहे सर्टिफिकेशन बोर्ड्स हो गए या हलाल की ये इकोनॉमीज है, कहीं सेंट्रल पूल है इन लोगों का? कोई सेंट्रली कोई कंट्री इसको कंट्रोल कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल कर रही है? जी सर। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मैं भी फिर उसी बात पे आता हूं। जैसे हलाल बैंकिंग है, जैसे इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं, इसका एक बोर्ड है जिसके दुनिया भर से 50 देश से मेंबर हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो CIA की या कई और एजेंसीज की लिस्ट में वांटेड हैं। और अब वो, आप जब बैंकिंग की बात, पहले एक सेक्टर को देख लें, बैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें अब आगे जो हो रहा है वो उससे भी खतरनाक है, जो चीजें सामने आ रही हैं। अब बैंकिंग में जो है कि वो RBI के एक हद तक रूल मान रहा है, उससे आगे वो कहते हैं ना, इससे आगे नहीं, ये हमारा मजहब का सवाल हो गया। और यहाँ पे तो आप किसी कोई बेचारा बैंक का चेयरमैन है, उसके ऊपर कुछ केस लग जाता है तो उसको लंदन या अमेरिका कहीं भागना पड़ जाता है, वहां पे वो भागेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है। कंट्रोल वहां से हो रहा है। तो आपके RBI का भी लिमिटेड कंट्रोल है, एक चीज। दूसरी जो चीज आगे आ रही है, ये इससे भी खतरनाक जो हो रही है, दैट इज हलाल स्टॉक एक्सचेंज। हलाल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये है कि उस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर हलाल सर्टिफाइड आइटम है, तो जो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, मैंने 100 रुपए का बेचा, ठीक है, दिन में, और आपने आगे 100 का कहीं और बेचा, कहीं और बेचा, दिन में वो 100 रुपया जो है वो 50 जगह घूम गया, यानी वो 5,000 रुपया घूमा, जो सर्कुलेशन हुई 100 रुपए से 5,000 की हुई। और हर सर्कुलेशन के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। मैंने आपको दिया, आपने उसको दिया, मेरी इनकम जनरेट हुई, उस पर इनकम टैक्स लगेगा, मगर जो ट्रांजिशन हो रही है उस पर भी कुछ ना कुछ लेवीज लग रही हैं, टैक्सेस लग रहा है, कुछ ना कुछ तो लग रहा है। तो यानी अगर मैं 100 रुपया खर्च रहा हूं, तो शाम तक वो 5,000 सर्कुलेट होकर घूमता है, तो उसमें अगर 0.001% भी लगाया जाए या कुछ भी है, उस 100 रुपए में 5 पैसे तो एवोपरेट हो गए, लेवी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी उनको नाम दे दीजिए। मगर अगर वो हलाल सर्टिफाइड है तो वो वेव ऑफ हो जाते हैं चार्जेस। यानी उसमें अगर वो अगर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिक रहा है, तो अगर उसके 5 पैसे लगते हैं तो उसके 2.5 पैसे लगेंगे। अब एक्सचेंज ने भी अपने को चलाना है, जो वहां पे लोग बैठे हैं उन्होंने भी चलाना है, तो वो 2.5 पैसे बाकी आपके ऊपर, 2.5 पैसे बाकियों के ऊपर इंपोज हो जाएंगे। सो दैट मीन्स कि फिर आप शेयर कौन सा प्रेफर करेंगे, खरीदना या बेचना, जो हलाल सर्टिफाइड है। दैट मीन्स के इकोनॉमी कौन सी चलेगी। आज जितनी भी वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी चल रही है, वो कोई अपने पैसे से, तो आप इतनी बड़ी फैक्ट्री, आप उसके शेयर्स मार्केट में लेके आते हैं, और अगर हर शेयर की ट्रांजैक्शन पे इसको कहने का एक तरीका है, एक तो हलाल या कोई भी सर्टिफाइड एक ट्रांजैक्शन है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। इसको कहने का, देखने का दूसरा तरीका है कि दूसरे के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है कि आप उसमें नहीं हो, ये कान को आप कहीं से भी पकड़ ले। अच्छा शब्द दिया जाएगा डिस्काउंट, कि इन 50% कंपनीज को डिस्काउंट हो गया, या उसका दूसरा शब्द ये हो गया कि इन 50% को पेनल्टी हो गई फॉर नॉट बीइंग हलाल और नॉट बीइंग A, नॉट बीइंग B।
तो ये जो आ रही है सिस्टम हलाल स्टॉक एक्सचेंज का और हलाल, ये तो अब तक हो जाना था, ये तो कोविड का या कोई बीच में ऐसे कारण आ गए जो नहीं हुआ। तो ये इतनी डीप चीजें हैं जिनको समझने के लिए, मतलब खाली हम यहां तक कहें कि वो पैसा आ कहां से रहा है आ गया समझ, जा कहां से रहा है आ गया समझ, मगर उसके बीच में भी जो उसकी इनर सर्कुलेशन होती है आने और जाने के बीच में, वो इतनी बड़ी इनर सर्कुलेशन है कि वो किसी कैलकुलेशन में नहीं आ रही हमारे। तो ये जो हम 9 ट्रिलियन की ये बात कर रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि अब उसमें इकोनॉमी नहीं बढ़ी, मगर शेयर, आप भी हलाल सर्टिफाइड शेयर खरीदना चाह रही हैं और मैं भी बेचना चाह रहा हूं, तो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ रहा कि हलाल का ये सर्टिफिकेट से पैसा आया, मगर इकोनॉमी उसी की घूम रही है। ये आप प्लीज समझिए कि इकोनॉमी उसी की घूम रही है। तो इन ए वे वो नहीं होते हुए भी किसी अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हलाल पे तो जा ही नहीं रहा, मगर हलाल प्रोडक्ट का जो कंपनी हलाल सर्टिफाइड है उसका शेयर ऊपर चढ़ रहा है, उसका तेजी से घूम रहा है, उसकी सर्कुलेशन ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें हैं, तो कहां कहां कैसे कैसे पैसा है, इसके ऊपर तो बहुत शोध की आवश्यकता है। हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि ठीक है हर कंट्री में, मतलब कोई भी XYZ कंट्री है उनके अंदर हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड है। इस पे डेफिनेटली शोध की जरूरत है। व्हाट इज इंट्रिगिंग इन एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग व्हिच आई बीन, इफ एंड जो भी व्यूअर्स इसको वॉच कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है प्लीज राइट टू मी, मेरे ईमेल एड्रेसेस सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, कि आखिर अक्रॉस द वर्ल्ड हलाल इकोनॉमी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा कंट्री है, क्या सऊदी अरेबिया कंट्रोल कर रहा है, क्या कतर कंट्रोल कर रहा है, कौन सी कंट्री से कंट्रोल कर रही है, हु आर द इंडिविजुअल्स, हु आर द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर कंट्रोलिंग दिस एंटायर थिंग, बिकॉज दिस रन्स इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, दिस इज नॉट अ स्मॉल इकोनॉमी। एक कॉन्टिनेंट को खरीदने तक की ये वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पावर रखते हैं। Similarly, there is World Halal Council, there is ICRIC, international.org. So we need to dig more deeper into this, जैसा सर ने कहा, और सर ने इस पे, जी सर। जी जी, इसमें मतलब ये जिनकी हम कुवैत और ये जो हम नाम ले रहे हैं, ये खाली कंट्रीज को नहीं खरीदने की हिम्मत रखते, इन्होंने हला है, he has an army but पाकिस्तानी आर्मी हैज अ कंट्री। तो ये जो सरकारें हमें नजर आ रही हैं, ये जॉर्डन की सरकार है, ये फलानी सरकार है और इसके अंदर हलाल इकोनॉमी चल रही है, ऐसा नहीं है। हलाल इकोनॉमी का वो हिस्सा है जो आपको वहां के शेख या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, दे आर द सिस्टम, वो उसका हिस्सा है, हलाल उनका हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। और इसमें जितनी इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसमें हम मतलब, और जैसे मैंने जो एग्जांपल पाकिस्तान की दे रहा हूं, और हर कंट्री में सरकार फौज को हुक्म देती है कि आपको यह करना है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें फौज हुक्म देती है प्राइम मिनिस्टर को कि आपको इससे मिलना है और इससे नहीं मिलना है, इससे ये बात करनी है और सुबह ब्रेकफास्ट में ये खाना है। तो ये वहां के जो बहुत स्ट्रांग हमें राजे और वो नजर आ रहे हैं, उनकी भी हालत लगभग ऐसी ही है। और दूसरा, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर हम लोग बहुत शोध कर रहे हैं, तो हमें भी हेल्प की जरूरत है। तो आप अगर आप इसको करें तो आप भी इसको सर्कुलेट कर दें एक ईमेल को, और हमने जो करेंगे, हम भी चीजें शेयर कर रहे हैं, और बहुत बहुत इसमें शोध की जरूरत है, क्योंकि हमारा तो 1500 साल से लगभग रोज हलाल भी हो रहा है और रोज झटका भी हो रहा है, हमारा तो दोनों ही हो रहा है। तो इस चीज को आप शेयर भी करिए, और इसके ऊपर शोध की आवश्यकता है। और जितना डीप हम इसको समझेंगे, केवल इसको इकोनॉमी जो नजर आती है, जो ऑन बुक्स इकोनॉमी है, या जो इवन इन कंसेप्ट इकोनॉमी है, कंसेप्ट, अब जैसे ये हलाल शेयर्स, अगर हलाल स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये जो चीजें ऑन एनुअल हैं, ये जो आने वाली हैं, ये अब तक आ जानी, ये शायद इनसे भी ज्यादा खतरनाक है जो अब तक हमने देखा है। और जो
जो काम 1400 साल में नहीं हुआ वो पिछले 14 साल में हो गया, और अगर हम नहीं चेते तो ये अगले 14 महीने में हो जाएगा। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। और बिना किसी का, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमको कोई तलवार, कोई लाठी, कोई कुछ उठाने, सिर्फ अवेयरनेस। आप अगर वो कहता है कि मैं नॉन हलाल प्रोडक्ट नहीं लूंगा, जिसकी बाइंग कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड 15% से कम है, और अगर 85% ये कह देता है कि मैं हलाल नहीं लूंगा क्योंकि आप नॉन हलाल नहीं ले रहे, आप मेरी इकोनॉमी पे चोट मार रहे हो, तो मैटर एंड्स। उसके ज्यादा हमको कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है और उसके ऊपर हमको एक स्टैंड लेने की जरूरत है। जी। बहुत सारी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड राइजिंग टू द चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स पोज्ड बाय हलाल इकोनॉमी, क्योंकि ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या पैसे लेके आ रहा है, इंडिकेशंस हैं बट किसी को कंफर्म वे में नहीं पता है। सबको पता है कि मक्का मदीना की तरफ ही इनके सारे के सारे फंड्स इकट्ठे होते हैं। खुद सऊदी का प्रिंस जो है, ही कैन नॉट डेयर रेज लॉट ऑफ चेंजेस इवन इन इस्लाम, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज ऑफ मॉडर्न माइंडसेट, क्योंकि उनको पता है कि ही इज जस्ट अ पॉन इन द गेम। लगता है मे बी ही इज मच स्ट्रॉन्गर इवन दो ही इज चेंजिंग इस्लाम वेरी वेरी ड्रिफ्टली एंड वेरी वेरी स्लोली। बट एक और अभी जो चीज जो हम बोलते हैं रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रही है, अगर आप बात करते हैं यूरोप की, फ्रांस ने बैन लगा दिया हलाल पे। बहुत सारी कंट्रीज यूरोप की अब हलाल इकोनॉमी पे क्वेश्चन करना शुरू किया है। यूके ने मना कर दिया बैन लगाने से, क्योंकि सभी को पता है यूके के हालात क्या है आज की डेट में। बट स्टिल द फैक्ट रिमेन्स, सर ने कहा कि हलाल स्टॉक एक्सचेंजेस आने वाले हैं, हलाल के और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है? हु इज द कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग कंट्री? इट्स अ ब्लैक होल जहां पे सिविलाइजेशन सो मच ऑफ फाइनेंशियल पावर, सो इतनी ज्यादा ताकत है पैसे के थ्रू कि वो कुछ भी कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और तभी इतना तन के चलते हैं। द फनी पार्ट इज, आप, मैं, सर जैसे हम सब लोगों से सक आउट कर रहे हैं धीरे धीरे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, और जब वो ऊपर जाकर इकट्ठा होता है कितनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, सोचने की बात है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि जितनी इसमें पूल कर सकें इंफॉर्मेशन, एक मैंने आपको मेल भेजा है, जो जितना पूल कर सके करें। हमें बाकी बहुत सहयोग की ज़रूरत है। इसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से हमको काउंटर करना है। हैपहेज़र्डली हम इसको नहीं कर सकते। हैपहेज़र्डली ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है, कई बारी हुआ है। कई बारी हम अनप्रिपेयर्ड होकर अदालतों में पहुंच गए, कई बारी हमने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे ये आगे जाके काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो ये कृपा करके अति उत्साह में कुछ ना करें। जी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है अंडर द ग्राउंड, जिसका कोई ऑर्गेनाइज्ड वे हमें नहीं दिखता है। मतलब ऑर्गेनाइज थोड़ा बहुत दिखता है, फाइनेंशियल थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट लोगों को ना पता है, पर ये अंडर द ग्राउंड चल रही है और बड़े लेवल पर चल रही है। कौन कंट्रोल कर रहा है, कहाँ स्पेंड करे, वी डोंट नो। Who is the organization or who is the country controlling the halal economy? I leave you with this question. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू हैव इन्फॉर्मेशन, मैंने सर का ईमेल अभी हाईलाइट किया है और मेरा ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो अहेड एंड राइट टू अस। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग।